हाय एवरीवन, मैं सेल्फी सुमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगर आपके सर्च कंसोल के अंदर एरर आ रहे हैं, यानी कि आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर सर्च कंसोल का कोड जो है ना लगाया हुआ था और आपकी वर्डप्रेस वर्जन के अंदर अपडेट्स आई या फिर आपने थीम चेंज किया या कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आपको HTML टैग वेरिफिकेशन फील्ड का एरर मिल सकता है। नंबर सेकंड, आपको गूगल सर्च कंसोल की HTML फाइल वेरिफिकेशन फील्ड का ऑप्शन मिल सकता है या फिर प्रॉपर्टी लास्ट। नंबर 4, या फिर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर थीम फाइल एडिटर को क्लाइंट ने हाइड कर रखा है। एंड नंबर 5, वेबसाइट के ऊपर रैंक मैथ इंस्टॉल नहीं है और उसके बगैर आप गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट कनेक्ट करना चाह रहे हैं। नंबर 6, या फिर आप गूगल सर्च कंसोल की HTML फाइल को होस्टिंग के अंदर अपलोड करना चाह रहे हैं और क्लाइंट ने आपको अपने सी पैनल की एक्सेस नहीं दे रखी और विदाउट एक्सेसिंग सी पैनल आप किस तरीके से उस HTML फाइल को अपलोड कर सकते हैं। सो आज ये तमाम एरर्स हम विद इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सर्च कंसोल को किसी भी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। सो जरा आप चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये एक वेबसाइट है जिसको हमने गूगल सर्च कंसोल के साथ अटैच करना है और ये वेबसाइट जब हम इसको गूगल सर्च कंसोल के साथ अटैच कर रहे हैं तो इशू दे रही है। इसके ऊपर रैंक मैथ इंस्टॉल है बट मैं रैंक मैथ को भी यूज़ नहीं करने वाला, ताकि कभी भी अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जिसकी वेबसाइट के ऊपर योस्ट कनेक्ट है तो आप उसको योस्ट से रैंक मैथ के ऊपर स्विच ना करवाएं, बल्कि ऐसे ही आपका काम हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो को ज़रा देखते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट का यहाँ से मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ। ये वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर और यहाँ पे मैं ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्योंकि हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो HTTP स्टेटस कोड के साथ है तो इसको ज़रा मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे कोड डालने के बाद आपने इंटर के ऊपर क्लिक करना है। इंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी देखिएगा यहाँ पे वेरीफाइंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये हमें डिफरेंट तरीके से दिखा रहा है कि आप HTML टैग लगा सकते हैं, HTML फाइल लगा सकते हैं, गूगल एनालिटिक लगा सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर या फिर डोमेन नेम प्रोवाइडर। तो मैं इनमें से सबसे पहला जो काम है वो मैं ये करता हूँ, HTML टैग को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले रैंक मैथ पे आएँ और यहाँ पे जनरल सेटिंग के अंदर आ जाएँ और यहाँ पे आपने वेब मास्टर टूल। अब अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर रैंक मैथ इंस्टॉल है तो आप यहाँ पे ये जो कोड अभी मैं कॉपी करके ले आया हूँ यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, लेकिन इस सूरत में यहाँ पे ये कोड मैं पेस्ट नहीं करने वाला। हो सकता है कि आपके साथ कभी ऐसा इशू हुआ हो और ये वेबसाइट भी एक स्टूडेंट की है जिसके साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। उसके क्लाइंट ने इसको रैंक मैथ इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं दी और यहाँ पे आके थीम फाइल एडिटर के अंदर जब उसने कोड को ऐड किया तो वो वेरीफाई नहीं हो रहा था। ज़रा हम इसको चेक करते हैं कि क्यों नहीं वेरीफाई हो रहा था। सो यहाँ पे मैं थीम फाइल एडिटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है header.php फाइल। इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आए और यहाँ पे हेड के नीचे आपने ये जो कोड अभी हम कॉपी करके ले आए हैं सर्च कंसोल का वो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 कोड लगे हुए हैं जो कि ये वेबसाइट वेरीफाई नहीं कर रही। तो मैं ज़रा यहाँ पे अपने गूगल सर्च कंसोल का जो कोड है वो पेस्ट करके देखता हूँ एंड लेट्स ट्राई। ये कोड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ये फाइल अपडेट नहीं हो जाती। ये देखें, ये फाइल जो है ना एडिटेड हो चुकी है सक्सेसफुली, यानी कि ये अपडेट हो गई है। अब जरा यहाँ पे मैं अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर यहाँ पे मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स सी। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखें ये वेरीफाई हो गई है। अच्छा, पहले ये नहीं हो रही थी, हमने बहुत ट्राई की लेकिन ये वेरीफाई नहीं हो रही थी। इस वजह से जब अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तो ये वेरीफाई हो गई है। चलिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा इशू आता है तो आपने ये करना है कि अगर आपका यहाँ पे कोड वेरीफाई ना हो रहा हो तो आपने एक नया प्रोसेस है जो कि आज मैं पहली दफ़ा आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, वो आपने ये करना है। यहाँ पे आपने आ जाना है प्लगइन्स के अंदर। इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो प्रोसेस है ना, अगर आपके पास होस्टिंग की एक्सेस नहीं है, आपके पास रैंक मैथ नहीं है, आपकी थीम फाइल एडिटर जो है ना वो हिडन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जो है ना जिसकी आपके पास एक्सेस होगी डैशबोर्ड की, अब उसके अंदर आके अपनी HTML फाइल यानी कि जो आपके गूगल सर्च कंसोल की फाइल होगी वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आके सर्च करता हूँ फाइल मैनेजर। सो यहाँ पे मैंने फाइल मैनेजर सर्च किया तो यहाँ पे पहला जो आ रहा है हमारे पास फाइल मैनेजर, इसको यहाँ से मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये प्लगइन आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। ये प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद आपने आ जाना है अपने उस वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर। तो उसके बाद आप यहाँ पे नीचे ज़रा देखेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर WP फाइल मैनेजर नजर आ रहा है। तो आपने यहाँ पे WP फाइल मैनेजर के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें आपके सी पैनल की फाइल्स यहाँ पे आ रही हैं।
तो अब आपने अपनी वो वाली फाइल जो कि आपने गूगल सर्च कंसोल की HTML फाइल होगी उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना है। सो वो कैसे करेंगे, ज़रा आते हैं हम अगेन बैक से सर्च कंसोल के अंदर। अब यहाँ पे मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके सेटिंग के अंदर मैं ज़रा इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट हमारे सर्च कंसोल से रिमूव हो चुकी है। तो अगेन से यहाँ पे मैं आता हूँ ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर आके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। बल्कि कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले आपने जो HTML टैग आपने ऐड किया था उसको भी आपने जाके रिमूव करना है। सो यहाँ पे मैं अगेन से आता हूँ वर्डप्रेस के अंदर और यहाँ पे अपनी थीम फाइल एडिटर इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ। थीम फाइल एडिटर के अंदर आके मुझे header.php फाइल को ढूंढना है। ये रही हमारी header.php फाइल और यहाँ पे अगर टॉप पे देखें तो पहला कोड जो मैंने ऐड किया था ये मेरे गूगल सर्च कंसोल का कोड था। तो इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इस फाइल को मैं अगेन से अपडेट करता हूँ। ये फाइल जैसे अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद हमने ज़रा नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करना है। तो ये देखें ये फाइल यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें अभी भी यहाँ पे ये हमें फाइल जो है ना दिखा रहा है। सो नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर बाद ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगी। तो ये हमारी वेबसाइट इस HTML टैग वाले प्रोसेस से लास्ट हो जाएगी। तो मैं अगेन से आता हूँ सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे ऑनरशिप वेरिफिकेशन इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें HTML फाइल जो कि वहाँ पे हमें नजर आ रही थी। तो ये फाइल यहाँ पे आपने डाउनलोड करनी है। अभी ये हमारी फाइल जो है ना डाउनलोड हो चुकी है। अब अगेन से हम आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। आप आ जाए डैशबोर्ड में आने के बाद आपने WP फाइल मैनेजर का जो हमने प्लगइन लगाया था उसको ओपन करना है। ठीक है, ये हमारा रहा WP फाइल मैनेजर। इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट की, यानी कि जो आपकी फाइल है ना, ये आपका जो पूरा फोल्डर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, इस फोल्डर को अगर आप cPanel से एक्सेस करते तो पब्लिक HTML का फोल्डर होता। तो यहाँ पे आपने आके क्या करना है, उस फाइल को अपलोड करना है। सो यहाँ पे अगर आप इस जगह पे क्लिक करेंगे, हावर करेंगे तो ये देखें अपलोड फाइल। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट फाइल। तो डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे हमारी जो डाउनलोड वाली फाइल है इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें हमारी फाइल जो है ना डुअल टाइम में यहाँ पे अपलोड हो गई है। यानी कि ये देखें ये फाइल हमारी जो है ना अपलोड होके आ चुकी है। सो हमारी फाइल हमारे यानी कि cPanel के अंदर अपलोड हो गई है। तो यहाँ से इसको मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी ये देखें ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो अभी ये देखें ये वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद ये देखें वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। यहाँ पे अगर आप देखें तो HTML टैग यानी कि जो सेकंड नंबर पे नजर आ रहा है ये हमारा वो थीम फाइल एडिटर वाला कोड था और ऊपर जो HTML फाइल है ना ये वो वाली फाइल है जो कि अभी हमने डाउनलोड करके गूगल सर्च कंसोल के अंदर लगाई है। तो ये जो सेकंड प्रोसेस मैंने आज आपके साथ शेयर किया ये आपका सिक्योर है। अगर आपके पास रैंक मैथ नहीं है, आपके पास थीम फाइल एडिटर हिडन है, आपके क्लाइंट ने आपको कोई एक्सेस नहीं दे रखी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, HTML फाइल डायरेक्टली आप उसकी होस्टिंग यानी कि cPanel के अंदर अपलोड कर सकते हैं। और जब भी आप HTML टैग लगाते हैं और नेक्स्ट टाइम आपके वर्डप्रेस के अंदर कोई अपडेट आई तो वो आपका HTML टैग जो है ना header.php फाइल से गायब हो जाता है, क्योंकि उस थीम की नई फाइल्स आ जाती हैं और पुरानी फाइल्स क्योंकि अपडेट हो चुकी होती हैं तो इस वजह से आपका जो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो लास्ट हो चुका होता है। लेकिन अगर आप होस्टिंग के अंदर ये फाइल अपलोड करके रखेंगे तो कभी भी आपकी वेरिफिकेशन जो है ना स्पेशली जो वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर होती है कभी भी लास्ट नहीं होगी। सो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो करंट वर्जन है वो 6.6.2 है। तो अगर यहाँ पे वर्डप्रेस का कोई लेटेस्ट वर्जन आता है जिसके साथ हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अपडेट करते हैं तो जो कोड हमने थीम फाइल के अंदर यानी कि header.php फाइल के अंदर डाला था वो वाला खत्म हो जाएगा, तो हमारी वेरिफिकेशन लास्ट हो जाएगी। लेकिन जो हमने अभी HTML फाइल डाउनलोड करके डायरेक्टली होस्टिंग के अंदर अपलोड की है वो वाली हमारी फाइल एवर रहेगी और हमारी वेबसाइट की जो वेरिफिकेशन है वो लास्ट नहीं होगी। लास्ट फ्यू मंथ से ये इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने खुद बहुत सारी वेबसाइट की जो वेरिफिकेशन है ना मेरी सर्च कंसोल के अंदर लास्ट हुई है, तो उनको मैंने फिर इस तरीके से जब वेरीफाई किया तो अभी तक हमारा कोई इशू नहीं आया और ये इशू आना भी नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्टली होस्टिंग के अंदर जो है ना जाके cPanel के अंदर जाके उस फाइल को अपलोड कर दिया है। जो फाइल आप रैंक मैथ के अंदर डालते हैं तो हो सकता है आपके क्लाइंट ने रैंक मैथ को अनइंस्टॉल कर दे तो तब भी आपकी वेरिफिकेशन लास्ट हो जाएगी। हो सकता है कि आपने वर्डप्रेस का वर्जन नया अपडेट किया तो वो पुराना जो कोड था वो header.php फाइल के अंदर था तो वो भी अपडेट हो जाएगा, तो तब भी आपकी वेरिफिकेशन लास्ट हो जाएगी। लेकिन इस तरीके
तरीके से जो आप काम करेंगे ये आपका कभी भी लास्ट नहीं होगा। और जब आपने ये फाइल अपलोड कर दी तो नेक्स्ट काम आपने ये करना है, इस प्लगइन को यहाँ पे रखने का कोई फायदा नहीं है। आप इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर आए और इस प्लगइन को आप डीएक्टिवेट कर दें। क्यों? हमने वन टाइम जो काम करना था वो हमारा हो गया, हमारी फाइल अपलोड हो गई है, तो उसके बाद अब आप इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डीएक्टिवेट कर दिया और इस प्लगइन को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरी साइट के ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा से ये यहाँ पे बर्डन ना डालता रहे। सो आप कभी भी अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर सर्च कंसोल अटैच करने में कोई इशू आ रहा है तो ये प्रोसेस जो है ना बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। आप WP फाइल मैनेजर का प्लगइन इंस्टॉल करें उस वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद गूगल सर्च कंसोल से HTML फाइल जो है ना वो डाउनलोड कर लें और वहाँ पे डायरेक्टली होस्टिंग के अंदर अपलोड कर दें, यानी कि cPanel के अंदर अपलोड कर दें, तो आपका सर्च कंसोल भी वेरीफाई हो जाएगा और कभी भी लास्ट नहीं होगा अनटिल कि आप cPanel को एक्सेस करके वो वाली फाइल जो है ना वहाँ से डिलीट करें। तो ऐसा कोई करता नहीं है, तो इस वजह से आपकी वो जो वेरिफिकेशन होती है लॉन्ग टर्म यानी कि फॉर एवर आपके सर्च कंसोल के अंदर रहती है। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सर्च कंसोल को अटैच करने का एक नया तरीका सीखा। होप सो वेल कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस तरीके से कभी भी आपको सर्च कंसोल अटैच करने में कोई इश्यू नहीं आ सकता। सो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर कर दूं। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन बाय।